Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 7th chapter 15 exercise 15D properties of triangles. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. इसके पहले वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज अदर एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड कर दी हैं, आप समझ सकते हैं बिल्कुल फ्री. क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो. ठीक है, आपको ट्राइंगल्स की कुछ साइड्स दी हुई हैं. विच ऑफ देम आर राइट एंगल्ड. देखो, आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से राइट ट्राइंगल है. इसके पहले हमने सिर्फ ट्राइंगल देखा था, है ना, कि ट्राइंगल कब बनता है, जब किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर हो. लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं राइट एंगल. राइट एंगल कब होगा, जब राइट एंगल की क्या वो है हमारी, क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या है या प्रॉपर्टी क्या है, कि ट्राइंगल कब राइट एंगल होता है, जब उसकी लॉन्गेस्ट साइड मीन्स इधर लॉन्गेस्ट है 25, लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर हो, सॉरी इक्वल हो. ठीक है, सपोज करो ये 15 हमने ले लिया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20 ले लिया. ये हो गया कोई ट्राइंगल ए बी सी. अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 25. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर होता है तो ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज ये राइट ट्राइंगल नहीं है. तो अब हम देखते हैं, हमने ये मान लिया a इज इक्वल टू ये वाली 5 है, ये b इक्वल टू है और ये c इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर है. अब हम देखते हैं किस इधर क्या है लॉन्गेस्ट साइड. हियर लॉन्गेस्ट साइड c इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है. देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल विल बी राइट एंगल्ड कब होगा, जब देयर, या पहले लिख लो, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two sides. It means c square is equal to a square plus b square होना चाहिए. अगर ये है तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं. अब c स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर. ठीक है, हमको यहाँ ये गिवन है. अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म सिखाया है, 625. वो वीडियो जरूर देखें. इसका होगा 1 2 2 2 5 और ये हो जाएगा 400. 625 इज इक्वल टू ये हुआ 5, ये हुआ 2 4 5 6. बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है. देयरफॉर ये ट्रू हुआ कि दोनों इक्वल हैं. जो हमारी कंडीशन है वो पूरे ये क्या कर रहे हैं, कंडीशन पे पूरे खरे उतर रहे हैं. तो इसीलिए ये ट्रू है एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इसको भी वही सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू, यहाँ भी c दिया है. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इधर क्या है, इधर भी लॉन्गेस्ट साइड c है, तो c इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा, वी नो दैट, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अदर टू साइड्स क्या गिवन है हमको, a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, यहाँ पर हमने देखा लॉन्गेस्ट साइड है 16। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो c है 16 स्क्वायर, a है 9 स्क्वायर प्लस b है 12 स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है सारे नंबर्स। चलिए 16 16 जा होता है 256। ये सारे आपको याद करने, कम से कम 30 तक तो आप याद करके ही रखिए। ठीक है, 16 16 जा क्या होता है, ये हो गया 256। 9 9 जा 81, 12 12 जा 144। 256 is equal to 4 plus 1 5, 8 और 4 12 और ये हो गया 2, यानी 225, जो कि हमारी इक्वेशन को, हमारी प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल हैं। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, दे आर फोर, इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। चलिए देखिए, इसका और इजी सॉल्यूशन बताती हूँ। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे, पहले यहाँ ये खींच लीजिए दो लाइन। पहले 6 का करिए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 क्या है कैरी। फिर करना है 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, ये आया 12 और कैरिंग कितना है 3, 12 प्लस 3 15, 15 का क्या हो गया 5, कैरिंग हुआ 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस ये कैरिंग था 1 क्या होता है 2, तो ये आ गया 2। तो देखिए कितना इजी है ये सॉल्व करना, 256। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। ऐसे ही आप 12 का कर सकते हो, वैसे तो आप 30 तक याद कर लो तो और बढ़िया है, नहीं तो ये वाले 99 तक आप इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, थर्ड पार्ट, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो क्या लिखना है, सॉल्यूशन हियर लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड है 26, सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। और फिर आपको दिया है अदर गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। अब सी स्क्वायर क्या है 26 का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, 10 का स्क्वायर होता है
100, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब हम देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ये हो गया 0 प्लस 6 6, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6। ये दोनों इक्वल है, यानी ये हमारी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। Therefore it is a right angled triangle। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर मैंने कहा ना 30 तक आपको याद करने ही करने हैं, नहीं तो मैंने ये सिखाया है। ये आप फिर एक बार देखिए कि कैसे करना है। पहले हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कैसे है 36, यानी कि कितना हो गया 6, यहाँ लिखिया 3 कैरी। फिर क्या करना है 2 6 जा 12, 2 जा 24। टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। 24 प्लस ये 3 आया, कितना होता है 4 और 3 7, 2 27 का 7 लिखा और 2 कैरिंग। फिर हमें करना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। ये क्या आ गया 6, यहाँ लिख दीजिए 6। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। इसी तरह से आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो। वैसे तो 10 10 जा 100 होता है, ये तो बहुत इजी है। आपको तो 15 तक 20 तक टेबल याद ही होंगे, तो उनके तो स्क्वायर आप फटाफट कर ही सकते हो। नहीं तो ये इजी मेथड है, आप इसके थ्रू भी इनको फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ट्राइंगल, चलिए एक कोई ट्राइंगल है जिसमें से ए बी सी है। ए बी सी कोई ट्राइंगल है। एंगल बी गिवन है आपको 35 डिग्री, एंगल सी गिवन है 55 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, इसमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन सा ट्रू है, यानी कि ये लगाया गया है तीनों में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो उसके सामने वाली जो हाइपोटेनियस कहलाती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर साइड। ठीक है। अब पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या ये 90 डिग्री है भी कि नहीं, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल में क्या होता है, ये वी नो दैट सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल angles in a triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है। अब एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल बी 35 गिवन है, एंगल सी 55 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 5 10, 5 और 3 8 और 1 9। तो सॉरी ये एंगल ए है। एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमने फाइंड किया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल ए जो हुआ वो हुआ 90 डिग्री। ठीक है। अब ये क्या है 90 डिग्री है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी क्या हुआ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं क्या होता है, इन वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल
ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल, वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल the opposite side of the right angle is the hypotenuse, ठीक है। Therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब इसका स्क्वायर यानी कि ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो इसका स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का प्लस, यानी बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम तीनों ऑप्शंस में देख लेते हैं ये किसको प्रूव करता है। बी सी स्क्वायर यानी कि ये रहा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ये वाली जो है ये वाला जो गिवन है आपको ऑप्शन, ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि हेंस थर्ड पार्ट इज ट्रू। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A 15-meter long ladder is placed against a wall to reach a window 12-meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो, फिगर आप अपने आप बना सकते हो। क्या बोला गया है कि एक 15 मीटर लंबी लैडर है, ठीक है, जो कहाँ प्लेस की गई है, अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल है, ये रहा वॉल, टेढ़ी हो गई और सीधी करो, जस्ट वेट 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 वेट, चलिए, हाँ, एक लैडर है, लैडर कैसी है, जो कि दीवार के ऑपोजिट है, ये वॉल, अगेन गड़बड़, चलिए यहाँ बनाती हूँ, ये रही वॉल, ठीक है, ये बन गई आपकी वॉल, वॉल कितनी है, हाँ, वॉल टू रीच अ विंडो, यहाँ पर कोई विंडो मान लो, ठीक है, ये कितनी ऊंची विंडो है, 12 मीटर हाई है, और लेडर कहाँ प्लेस्ड है, अगेंस्ट यानी कि इसके ऑपोजिट, इसके सामने, तो वो लेडर कितनी है, ये 15 मीटर है, लेडर कितनी है, ये 15 मीटर लेडर है, 15 मीटर की लेडर 12 मीटर ऊंची खिड़की पर, जो दीवार पे लगी हुई है खिड़की पर पहुंच पा रही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, फुट क्या हुआ, ये रहा, ये डिस्टेंस आपको वॉल से लेकर लैडर तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी लैडर हो गई, लैडर आप ऐसे भी बना सकते हो और लैडर आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, ये बन गई लैडर, है ना, हो गई लैडर, लैडर लगा के इधर पे काम करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये डिस्टेंस हमें कैसे पता करना है। अब हमको क्या क्या गिवन है, एक तो लैडर की हाइट गिवन है, यानी हाइपोटेनियस गिना है, क्योंकि विंडो जो ये वॉल होती है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, यानी कि ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये है कोई ए बी सी, ये ट्राइंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर है और बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर है,
और ए सी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस यानी इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये होता है। अब ए बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर, बी सी 12 का स्क्वायर, और ए सी है एक्स का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ मैं करके बताती हूँ, देखिए ये यहाँ गया तो 225 माइनस 144, क्योंकि ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों का माइनस करो, 4 सॉरी 5 माइनस 4 1, यहाँ से कैरिंग लेंगे, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, और ये हो गया 0 तुम्हारा, ठीक है। 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको काट देते हैं, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 81। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9 9 जा 81, और x है, इनमें से दो में से एक बाहर आता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर from the wall, from the wall is equal to 9 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर में दिया हुआ है, सब चीज मीटर में है, तो ये मीटर हो गया, ठीक है, 9 मीटर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी 5, अब इसमें 5 मीटर लॉन्ग है लैडर। चलिए अब ये कहाँ खड़ी हुई है इसको देखते हैं। अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेस टू हाइट ऑफ 4.8, ठीक है। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, इसमें भी यही निकालना है, बस इसमें नंबर थोड़ा सा अलग दिए हुए हैं। वॉल की हाइट दी है, वॉल की हाइट कितनी है, अगेंस्ट 4.8 मीटर है, और लैडर इसके सामने है, वो 5 मीटर का है। आपको ये फुट की ही याद करनी है। वॉल सीधी होती है, इधर मुझसे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप इसे सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी। क्लियर। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमको दी हुई है इसकी लंबाई वगैरह सब दिया गिवन है, लैडर की हाइट है, यानी कि इन राइट ट्रायंगल, ऐसे लिख लेते हैं, इन RIGHT राइट ट्रायंगल एंगल ABC, जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, ए सी इज इक्वल टू 4.8 मीटर, मीटर है ना, हाँ मीटर है, और बी सी इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स मीटर। यहाँ पर भी मैंने सब में हाँ मीटर ही लिखा था, ठीक है। अब इसमें भी हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी 4.8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 5 5 से 25 हो गया, 4.8 का स्क्वायर यानी 23.04 हो गया, x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ही रहेगा। आप 25 में से 23.04 को माइनस कर देते हैं। अब इसके लिए देखो 25.00 क्योंकि ये पॉइंट में है इसीलिए, और 23.04 अब आपको माइनस करना है, डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, 10 माइनस 4 6, ये बचा 9.1 यहाँ। ठीक है, ये आ गया 1.96। 1.96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.96, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1.96। ये कितने का है? ये है 14 का स्क्वायर, है ना। यानी कि x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1.4, दो में से एक बाहर आ जाता है, इतना मीटर। Hence, the foot of ladder is 1.5 meter away from the wall। इतना दूर है या उसका डिस्टेंस इतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है और अपने आप पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब देखिए, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट। एक पेड़ है, उससे क्या हुआ, आंधी आई तो टूट गया। इफ इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक इज 9 मीटर, जहां से टूटा है वो 9 मीटर था, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 9 मीटर दूरी पर था, मतलब ऊंचा था। एंड its top touches the ground at a distance of 12 मीटर from its foot, और जो उसका टॉप था वो ग्राउंड से कितना दूर पर टच कर रहा है, गिरा है, 12 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। तो जो ट्री था वो ब्रोक होने से पहले कितनी हाइट पर था ये पता करना है। तो सबसे पहले हम रफ ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे ये कोई पेड़ था। ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ कहाँ से, यहाँ से टूटकर नीचे गिर गया, यानी कि पेड़ ऐसे बना था और इधर से टूटकर ये गिरा है, तो यानी कि थोड़ा सा ऐसे करके गिरा है और ये टूटा नहीं है, पूरा इसी से जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, यानी कि पेड़ जो भी था, इतना ऊंचा पेड़ था, कहाँ से टूटा है, 9 मीटर, यानी कि यहाँ से टूट गया वो, ये है 9 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये टूट कर गिर गया है इतनी दूरी पर। कितनी दूरी पर, ग्राउंड से जो ये दूरी है ये है 12 मीटर। यानी कि आपको क्या बताना है, इस पूरी हाइट बताना है। पूरी हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से गिरा है जहां तक, इसकी हाइट पता करनी है, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी। आगे समझ में, है ना, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमने पेड़ भी देख लिया, तोड़ के भी देख लिया, अब हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है कि इस तरह का कोई फिगर बनेगा कि पेड़ इतना ऊंचा था और यहाँ 9 मीटर के बाद से वो टूट कर नीचे गिर गया, और पेड़ का जो ये है इधर से जमीन से ये कहाँ गिरा है, ये दोनों के डिस्टेंस मतलब इतनी दूरी पर गिरा है, 12 मीटर की दूरी पर गिरा है। तो पेड़ की पूरी हाइट निकालनी है, अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी कोई वो है, पेड़ है। ठीक है, अब ये पेड़ भी क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, यहाँ से जो होते हैं ये हम 90 डिग्री ही लेते हैं इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये राइट एंगल मानते हैं। अब देखो क्या है, हमने ये जो ये था यहाँ से यहाँ टच किया, यानी कि जो ये AC है, अब यहाँ पर क्या है, सॉल्व करते हैं। हियर AC जो है वो 9 कितना मीटर में है ना, सारा कुछ, हाँ मीटर में है, 9 मीटर है। ठीक है,
और बीसी जो है, ये जो दोनों के जमीन पर जो दोनों का डिस्टेंस है, इस पेड़ से इतनी दूरी पर गिरा है, वो है 12 मीटर। और अब हम मान लेते हैं लेट जो पेड़ गिरा था, यानी कि ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, अगर एक्स मीटर है तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, नाउ ये क्या हो गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्या करना है हमको, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे निकालना है। यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए। ए बी स्क्वायर ये तो हमें फाइंड करना ही है, यानी एक्स स्क्वायर। ए सी, ए सी 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस बी सी है 12 का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, 4 और 1 5, ये हो गया 12, 1 1 2 225। और अभी हम सीखते आ रहे हैं 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, है ना। तो x इज इक्वल टू 15 × 15, यानी कि x इज इक्वल टू 15 मीटर। यानी कि वो जो पेड़ टूट कर गिरा है वो कितना है, 15 मीटर है। अब हम यानी कि इसकी पूरी हाइट मिला बता सकते हैं। पूरी हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट यहाँ लिखते हैं, टोटल height is equal to 9 मीटर प्लस 15 मीटर इज इक्वल टू 15 और 9 कितना होता है, 24 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी है ट्री की, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 24 मीटर। क्लियर। चलिए, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई, दो पोल्स हैं, एक तो 18 मीटर ऊंचा है, दूसरा 13 मीटर ऊंचा है, यानी कि दो पोल्स आमने सामने होंगे, अपराइट इन अ प्लेग्राउंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट। देखो अलग अलग है, सामने आमने सामने है, एक हो गया 18 मीटर, दूसरा हो गया 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर, क्योंकि वो क्या है, देयर फीट, यानी फीट से वो कितनी दूरी पर है, फीट से वो है 12 मीटर की दूरी पर। अब फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप्स, अब हमको ये टॉप का पता करना है, ये टॉप कितनी दूरी पर है इनका। ठीक है, ये पोल्स का ये टॉप जो है कितने डिस्टेंस पर है। अब यहाँ देखते हैं इस फिगर से क्या पता चलता है, ये तो पूरा 18 मीटर हुआ, ये पूरा 13 मीटर है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी 12 मीटर होगा। भाई पोल इधर उधर थोड़ी है, सीधे गड़े हुए हैं, तो ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो 13 है, ये पूरा 13 है। अब इनको नेम दे देते हैं हम, ए, आ, इसको दे देते हैं बी, सी, डी, अब ये नया बना लिया हमने ई। ये पूरा तो 18 मीटर है। ठीक है, ये पूरा कितना है, 18 मीटर है, यहां तक 13 मीटर है, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारा 13 माइनस, सॉरी 18 माइनस 13, यानी के 5। ठीक है, ये बचा हमारा 5, इतना ए से लेकर ई तक ये हो गया हमारा 5 मीटर। अब देखो हमें 12 मीटर पता है, क्योंकि ये दोनों इक्वली होंगे, हमें ये निकाल लिया, क्योंकि 13 मीटर के ऊपर जितना एक्स्ट्रा है वो 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 18 पूरा हो जाएगा, ये 5 मीटर बचा। अब हमारे पास क्या होता है, अब ये निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। खंबे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन आप खुद बनाइए, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा।
इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए अब हम कर सकते हैं, अब इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि ए बी एंड सी डी क्या है, टू पोल्स है, टू पोल्स। ठीक है। अच्छा, अच्छा इनका कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना है, हाँ ये कर सकते, हाँ, दे आर अपार्ट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ए बी कितना है, 18 मीटर है ए बी। सी डी, सी डी हमको गिवन है 13 मीटर, और एक मिनट, सी डी 13 मीटर, और बी सी, बी सी हमको 12 मीटर गिवन है। ठीक है, बी सी हमको 12 मीटर गिवन है। अब फ्रॉम सी डी, फ्रॉम डी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, बी सी के। तो फ्रॉम डी ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी, और हम उसको ज्वाइन कर देंगे। देन ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, इसको, ए डी को। ठीक है, ए डी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस पता करने के लिए। अब डी ई इक्वल टू बी सी या सी बी इक्वल टू 12 मीटर हो गया। ठीक है, अब ए ई कितना है, जो हमने मैंने वहां समझाया उसको अब हम लिख रहे हैं बस। ए बी माइनस ई बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी माइनस ई बी। अब ई बी कितना है, ई बी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको 18 माइनस 13। अब इसमें ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि ए नहीं बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, बीई सी डी के इक्वल है, तो बीई के ई बी के प्लेस पर हमने 13 लिख दिया। ठीक, चलिए ये होता है इक्वल टू 5 मीटर। अब हमको सभी चीज की वैल्यू पता चल चुकी है, अब हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी से अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, ए ई स्क्वायर और डी ई स्क्वायर, यानी 5 और 12। चलिए अब यहाँ ए डी स्क्वायर हमको निकालना है, ए डी स्क्वायर हमने एक्स मान लिया था, नहीं तो नहीं भी करते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ए ई कितना है, ए ई, ए ई 5 और डी ई 12। ठीक है, यहाँ साइड में कर लेते हैं, ए डी स्क्वायर 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, 5 और 4 9, 4 5 6 1, ए डी स्क्वायर 169 किसका होता है, 169 होता है ए डी इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और 196 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो दोनों इजी इजी हैं। 13 मल्टीप्लाई 13 यानी ए डी इज इक्वल टू 13 मीटर, यानी कि उनके टॉप का ये जो टॉप का ये डिस्टेंस है ये कितना है,
13 मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं hence the distance between their tops is 13 मीटर। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। और क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने के लिए इजी वे में देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।